स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। ये वाली तो रिकॉर्डिंग तुमको मिल जाएगी कल। हाँ, एरो फंक्शन स्टार्ट करता हूँ। एरो फंक्शन ऐसा कुछ अलग से नहीं है, बस जो लिखने का तरीका है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, फंक्शन नहीं बनाते हैं। वेरिएबल के अंदर फंक्शन को पास करते हैं, ऐसे जैसे सम वाला ही बना के देखते हैं, ठीक है। तो एक इंट 1 है, और इंट नहीं num1 है, लेट num1 इक्वल टू 10 है, एंड उसके बाद लेट num2 इक्वल टू 20 है, ठीक है। ये हमारे पास है। देन इसके सम, इन दोनों का सम करने के लिए हमको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन कैसे बनाएंगे, एरो फंक्शन। तो लेट, हम फंक्शन का नाम वेरिएबल में लिखेंगे, तो फंक्शन का नाम क्या है, सम, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू में हम असाइन करेंगे, यहाँ पर हम दे सकते हैं आर्ग्यूमेंट। तो वो क्या लेता है, एक ए लेता है और एक बी लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे एरो, ठीक है। यहाँ पर लगता है एरो, इक्वल टू के बाद ग्रेटर देन वाला साइन, उसके बाद बनती है उसकी बॉडी। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो देखो, अगर सिर्फ मैं एक ही लाइन लिख रहा हूँ तो मुझे ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देन अगर यहाँ पर एक ही आर्ग्यूमेंट है, अगर मैं एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, लेट्स सपोज, तो मुझे सिर्फ मैं ऐसा लिख दूंगा तो भी चलेगा। यहाँ पर मुझे मान लो ए को ही प्रिंट करवाना है, तो मैं ऐसा भी लिख दूंगा तो चलेगा। तो शॉर्ट में बहुत सारे काम हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, इसलिए एरो फंक्शन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और आगे कहीं पर भी फंक्शन बनाओ तो एरो फंक्शन ही बनाना, क्योंकि अभी एरो फंक्शन ही बनाते हैं सब लोग, ठीक है। वो फंक्शन को कोई बनाता ही नहीं ज़्यादातर। हाँ, कहीं पे ज़रूरत पड़ गई तो बना भी सकते हैं, बाकी एरो फंक्शन की प्रैक्टिस ज़्यादा रखना कि इसको ज़्यादा बनाया। हाँ हाँ हाँ। तो ए प्लस बी चाहिए हमको, दोनों चाहिए, ए एंड बी। तो भी यहाँ पर हमको पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, ठीक, क्योंकि दो आर्ग्यूमेंट लेना है तो फिर पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। देन हमको यहाँ पर करली ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक ही को एक ही में यूज़ कर लिया, हाँ, एक ही लाइन में हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब इसको कॉल करना है तो सेम ही प्रोसेस है, सम को कॉल करेंगे num1 और num2 के लिए। अच्छा, कंसोल लॉग, हाँ कंसोल लॉग तो कर ही दिया ना हमने, देखो 30 आ गया। तो अब इसी फंक्शन को मैं कितने भी नंबर के लिए कॉल कर सकता हूँ, 10 50, तो 60 मुझे दे दिया, ठीक है। तो ये एरो फंक्शन है हमारा। तो अगर मुझे कोई बड़ा काम करना है तो फिर मुझे पैरेंथेसिस वगैरह बनाने पड़ेंगे। अगर एक लाइन में मेरा काम हो रहा है तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा, ठीक है। देन अगर आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, सिंपल एक ग्रीट फंक्शन है, तो हम कैसे बना लेंगे, लेट ग्रीट इक्वल टू, अब यहाँ पर हमको सिर्फ खाली ये लगाना है, इक्वल टू, देन कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग। बस हो गया हमारा काम, ये ग्रीट फंक्शन बन गया। तो अब यहाँ पर बस ग्रीट को कॉल करना है, जहाँ पर भी हमको गुड मॉर्निंग प्रिंट करवाना है वहाँ पर हमको बस ग्रीट को कॉल करना है। तो ये सही है ना, ये हो गया गुड मॉर्निंग, इसीलिए ये यूज़ करते हैं आजकल। यहाँ पर अगर ये नहीं लगाऊँ तो लगाना पड़ेगा ना ये तो। काम दोनों का एक ही है। यहाँ पर अगर आर्ग्यूमेंट लेने तो हम यहाँ ले सकते हैं। देन अगर सिंपल हमको कुछ रिटर्न भी करवाना है तो हम रिटर्न भी करवा सकते हैं, जैसे ग्रीट के अंदर हम रिटर्न करवा देते हैं गुड मॉर्निंग। रिटर्न लिखने के लिए लगाना पड़ेगा क्या पैरेंथेसिस, आई थिंक। रिटर्न अगर करना है तो फिर कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी अगर रिटर्न करा है हमने तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको कॉल करना पड़ेगा, है ना। ऐसे कॉल करेंगे तो फिर वो प्रिंट तो करेगा नहीं, वो कॉल हो जाएगा वहाँ पर वो प्रिंट नहीं करेगा। तो हमको तो पता नहीं चलेगा, हमको तो जो चीज़ प्रिंट होती है वही पता चलती है। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं आएगा, कुछ इरर ही नहीं देगा वो। देखो 60-30 आ गया, कुछ भी नहीं आया। अरे ये तो आएगा ना, ये ऊपर सम फंक्शन के आ रहे हैं तो। हाँ, पर ये कॉल हुआ है फंक्शन, पर हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। शुक्रवार नहीं आएगा। हाँ, तो कंसोल के अंदर हमको लिखना पड़ेगा ग्रीट, और कर ली ये नहीं आएगा, सेमी कॉलन बाहर आता है। लगाना पड़ेगा। कौन से पैरेंथेसिस, ये तो लगाने पड़ेंगे ना, फंक्शन है ना, फंक्शन को कॉल करने तो लगाने पड़ेंगे, हटा के
नहीं आएगा, वो उसका टाइप बताएगा फिर कि वो फंक्शन है। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग आ गया, तो ये एक लाइन में हमारा काम हो जाता है इसलिए। और अगर एक ही आर्ग्यूमेंट है तो फिर हमको तो कर्ली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर ए लिखा और हमारा यहाँ पर लेट्स सपोज हम ए को भी प्रिंट करवा लेते हैं, डॉलर ए, देन बैकटिक लगाने पड़ेंगे अब। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट लेता है ये, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या कर दूँ, गुड मॉर्निंग आगे कर दूँ, नहीं गुड मॉर्निंग को हमको पहले प्रिंट करना चाहिए ना, नहीं बाद में ना, गुड मॉर्निंग उसके नाम बताओ एक, मंगलेश, गुड मॉर्निंग मंगलेश। ठीक है, कॉमा भी यहाँ पे लगा सकते हैं पहले से, गुड मॉर्निंग मंगलेश। ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग की जो वैल्यू आएगी वो मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी, तो वो भी मैं करवा सकता हूँ क्योंकि मैंने रिटर्न करवाया है ना। तो अगर इतना इतना मुझे किसी वेरिएबल में सेव करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकता हूँ लेट str इक्वल टू ग्रीन। तो अब str को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, है ना, str। ठीक है, तो रिटर्न का ये फंडा है कि रिटर्न अगर हमने करा है तो किसी भी वेरिएबल में वो स्टोर करवा सकते हैं ऐसा, एंड उसमें कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं जैसे स्ट्रिंग के ऑपरेशन है। ऐसे स्ट्रिंग में कौन कौन से फंक्शंस पढ़े थे हम लोगों ने, मेथड पढ़ी थी, बताओ। लेंथ अगर पता करनी है स्ट्रिंग की तो डॉट लेंथ होता है, ये लगता नहीं है ना लेंथ में, आई थिंक नहीं लगता है, हाँ बट ये ऐसा एरर क्यों दे रहा है, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पर, लेंथ ही तो लगता है, अरे गलत लिखा है ना, ये चाहेगा ना। ठीक है, तो उसकी लेंथ 22 लेटर की है, वो हमको पता चल गया। देन उसके बाद अगर इसको हमको अपर केस करना है, टू अपर केस, पर ये सब काम हम वहाँ नहीं कर सकते थे अगर हम रिटर्न नहीं करते, तो डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करते हैं यहाँ पर, अगर रिटर्न नहीं करते तो ये इस वेरिएबल में सेव ही नहीं होती, पहली बात तो ये चीज़। हाँ अच्छा, पूरा अपर केस में कन्वर्ट होता, पर अगर मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं करता, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता अगर, तब क्या होता, देखो अपर केस तो हो गया वो, नहीं अपर केस क्यों हुआ, ये तो पुराने वाला है ना, हाँ यहाँ पे तो एरर ही आ गया। एरर क्यों आ गया, क्योंकि उसको हम असाइन तो नहीं कर सकते किसी भी वैल्यू को। टाइम हो गया, अभी तो है 10 मिनट, तो हम ये वाला काम तो नहीं कर सकते, बट हमने ग्रीट को यहाँ पर कॉल करा है तो वो प्रिंट तो कर देगा, तो देखते हैं। देखो प्रिंट तो उसने कर दिया, देन यहाँ पर हम टू अपर केस कर सकते हैं शायद तक, नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको उसको बाहर निकाल के एक वेरिएबल में सेव करवाना ही होगा जब भी हमको ये सब काम करना है, कोई दूसरे ऑपरेशन करने हैं। डायरेक्ट अगर प्रिंट करवाना है तो नॉर्मली इस फंक्शन को कहीं पर भी कॉल करो, वो प्रिंट कर देगा। तो कोई दूसरा नाम बताओ अभी, गुड मॉर्निंग सौरभ, बट ये है तो एक स्ट्रिंग, बट इस पर मैं कोई भी स्ट्रिंग वाले ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकता क्योंकि ये कंसोल हो रहा है, डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन करने या फिर किसी थर्ड वेरिएबल में उसको सेव करवाना है, जैसे मैं str को अगर प्रिंट करूँगा तो ये नहीं आएगा, str को हमने क्या असाइन कर रखा है, गुड मॉर्निंग मंगलेश, है ना, बट वो आएगा ही नहीं। str को प्रिंट करते हैं तो अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हमको फंक्शन से कोई चीज़ निकाल के किसी वेरिएबल में सेव करवानी है या फिर उस पर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना है तो हमको रिटर्न लगाना पड़ेगा। ठीक है,
तो रिटर्न तो अब अच्छे से क्लियर होगा। एंड किसी भी फंक्शन में अगर रिटर्न देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि क्यों रिटर्न लगा है, ठीक है। देन यहाँ पर ये वाली चीज़ प्रिंट नहीं होने वाली है ना, क्योंकि वो काम क्या करता है कि वो सौरभ को गुड मॉर्निंग सौरभ तो लिख देगा यहाँ पर, बट वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि प्रिंट तो हमने करवाया नहीं ना। तो या तो किसी वेरिएबल में इसको सेव करवाओ या फिर डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग में लिखो। अब हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर भी परफॉर्म कर सकता हूँ। देखो डॉट देखो अब ये कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हमारे एरो फंक्शन। कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो हम डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख देंगे, कोई हमको इतना तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। देन रिटर्न अगर लगाना है तो फिर ये लगाने पड़ेंगे कर्ली ब्रैकेट, अगर रिटर्न नहीं लगाना है तो फिर नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही एरो फंक्शन होते हैं हमारे। हाँ, मतलब बस लिखने का तरीका अलग है और इसमें बहुत सारी चीज़ें कि अगर एक ही आर्गुमेंट है तो यहाँ पर डायरेक्ट दे दो, पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न तो हाँ, अगर हमको फंक्शन के बाहर निकाल के किसी चीज़ में असाइन करना है उस चीज़ को तब हम रिटर्न करेंगे। देन ऐसा नहीं है कि हम रिटर्न जिसमें कर रहे हैं उसमें प्रिंट नहीं करवा सकते, प्रिंट भी करवा सकते हो। जैसे ये हमारी फंक्शन की बॉडी है तो यहाँ पर ऊपर में प्रिंट भी करवा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो करवा दिया। बट जो चीज़ हम रिटर्न करवा रहे हैं सिर्फ वो वाली चीज़ क्या होगी, वो चीज़ सेव हो जाएगी जहाँ पर भी हम उस फंक्शन को कॉल किसी एक वेरिएबल के अंदर करेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, हेलो हेलो तो हो गया हमारा, देन गुड मॉर्निंग सौरभ, देन गुड मॉर्निंग मंगेश, ठीक है। स्टोर रहती है रिटर्न से स्टोर रहती है। हाँ, रिटर्न से क्या होगा कि ये वाली वैल्यू सिर्फ जो वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है उतना उतना सेव हो जाएगा इस चीज़ के अंदर। तो जब भी हमने एस को कॉल करा तो देखो क्या हुआ, गुड मॉर्निंग मंगलेश प्रिंट हुआ। देन ये हेलो कौन सा प्रिंट हुआ, जब ये फंक्शन कॉल हुआ। तो ये फंक्शन कॉल तो यहाँ पर भी हो रहा है, हम भले ही उसको असाइन कर रहे हैं बट कॉल तो हो रहा है वो, है ना। तो कॉल होगा तो वो हेलो तो प्रिंट कर देगा, बट रिटर्न वाली चीज़ तो प्रिंट नहीं कर सकता है वो, तो जो भी कंसोल के अंदर है वो उसने प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, ये वाला फंक्शन हमने कॉल करा यहाँ पर ग्रीट सौरभ, तो सौरभ इसमें भी वही फंक्शन कॉल होगा तो ये हेलो तो लिखेगा, तो हेलो लिख दिया उसने। देन नीचे जो रिटर्न कर रहा था वो फिर से यहाँ पर कंसोल तो हम कर ही रहे पूरे को, तो वो प्रिंट कर दिया। देन वो अपर केस भी हो गया, जो वो रिटर्न कर रहा है उतना ही अपर केस होगा। देखो हेलो अपर केस नहीं हुआ है, हाँ है ना, हेलो नॉर्मल है बट अपर केस कितना हुआ है, जो वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर हम सारे काम कर सकते हैं, बस जो वैल्यू हमको फंक्शन के बाहर निकाल के असाइन करनी है उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। फंक्शन लोग बाहर नहीं आएगा बोलते हाँ, कंसोल बाहर थोड़ी आएगा, कंसोल का काम प्रिंट करना है तो वो प्रिंट कर देगा, बस यही चीज़ है फंक्शन। बाकी फंक्शन अभी तक हमने जितने भी काम किए, जैसे हमने इफ एल्स के क्वेश्चंस वगैरह किए थे, है ना, तो उसको फंक्शन में बना दो। इसका लूप पर किया था अपने फंक्शन में टेबल बनाया था। तो टेबल वाला फंक्शन भी तो हमने एक बनाया था। हाँ देखो टेबल बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ता, तुमको 10 लाइन लिखनी पड़ती, है ना। अगर तुम्हारे पास लूप नहीं है, मतलब तुमको लूप भी नहीं आते, तुमको 10 लाइन लिखनी पड़ेगी, एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर तुमको लूप आते हैं तुम्हारा 3 लाइन में काम तो हो जाएगा, बट वो हर एक चीज़ के लिए, मतलब अगर तुमको 2 का टेबल लिखना है तुमको 3 लाइन लिखनी पड़ेगी, अगर तुमको 3 का टेबल लिखना है तो फिर से 3 लाइन कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। देन अगर 5 का लिखना है तो 5 के लिए फिर से 3 लाइन करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, एक फंक्शन बना दिया टेबल नाम से, जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेता है, क्योंकि एक नंबर तो उसको चाहिए कि किस नंबर का टेबल उसको लिखना है, तो एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। देन उसके बाद क्या कर देता है, फोर लूप चलाता है उसी नंबर के लिए, और कितनी बार चलाता है, 10 बार, क्योंकि 10 तक हमको करना है मल्टीप्लाई। देन उसके बाद n मल्टीप्लाई बाय आई, देन इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। तो बस आई मतलब आई 1 है, आई प्लस प्लस होता रहेगा, तो आई इनिशियली 1 रहेगा, इटरेशन। हाँ, इसलिए हम आई बनाते हैं हमेशा कि आई का मतलब होता है इटरेट होना, इटरेशन। इटरेट मतलब वो घूमना उस चीज़ का। हाँ, तो ये कितनी बार इटरेट होगा, 10 बार होगा, है ना, क्योंकि इक्वल टू भी हमने लगाया। तो जब तक वैल्यू 10 नहीं हो जाती, मतलब जैसे वैल्यू 11 होगी आई की, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 तक चलेगा, देन ये हमको प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं कोई भी एक नंबर दूंगा, टेबल नंबर दिया, नंबर 10 है हमारा, तो 10 की टेबल प्रिंट हो जाएगी, तो ये 10 का टेबल पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देन इस फंक्शन को मैं कितनी बार कॉल कर सकता हूँ,
है ना, num2 के लिए भी कर सकता हूँ, 2 के लिए भी कर सकता हूँ, तो मुझे ये कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो हमने एक फंक्शन बना लिया। तो वैसे ही अगर इवन ओड वाला था तो इवन ओड वाला एक फंक्शन बना लोगे तुम, उसके अंदर इफ एल्स तो आएगा बट वो फंक्शन के अंदर आएगा। देन जिस भी नंबर का तुमको चेक करना है तो फंक्शन को तुमको कॉल करके बस वो नंबर देना है आर्ग्यूमेंट में, हो गया, वो बता देगा कि ये इवन है या ऑड है। हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, इवन ओड के लिए। तो लेट हमको वेरिएबल में लिखते हैं एरो फंक्शन का ना, तो लेट इवन ओड, ठीक है, इवन ओड हमने लिख दिया। चेक इवन ओड बनाना चाहिए। देन ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है, एक नंबर लेता है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, यहाँ थोड़ी आएगा, इक्वल टू लिख के यहाँ पर आएगा कि एक एन लेता है। देन उसके बाद एरो फंक्शन, ठीक है। तो ये करता क्या है कि ये इफ़ में चेक करेगा कि जो भी एन है उसका परसेंट अगर 2 से, मतलब 2 से अगर मॉड्यूलस निकाल रहे हैं तो वो इक्वल टू 0 है या नहीं, ठीक है। अगर वो 0 है तो क्या कर दो, कंसोल कर दो इवन। जैसे यहाँ पे ना बैकटिक की आदत डाल लो, कोट और डबल कोट लगाने की होगी, बैकटिक तो सारे काम करता है हमारे, तो बैकटिक की आदत डाल लो। मैंने तो एक शॉर्टकट भी बना रखा था, अगर मैं CLL लिखूंगा तो ऑटोमेटिक बैकटिक वाला आ जाएगा। हाँ हाँ, स्ट्रिंग का काम भी कर देगा। देन इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, डॉलर कर्ली ब्रैकेट लगा लो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इवन। देन यहाँ पर हम देखो, अब मुझे n को भी प्रिंट कराना है कि n इज इवन, तो n में जो भी नंबर होगा वो नंबर मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, देन यहाँ पर लिख दूंगा n, देन बाहर इज इवन, बस हो गया। हाँ, देन एल्स में हम क्या कर देंगे, कोड, तो n इज कोड, यहाँ पे स्पेस लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बन गया हमारा चेक इवन ओड। तो इसको जिस भी नंबर के लिए हमको कॉल करना है उसके लिए कर सकते हैं। तो हाँ, तो चेक इवन ओड नंबर के लिए तो हम वेरिएबल भी दे सकते हैं। देन डायरेक्ट हम कोई नंबर चेक करना है तो हम वो नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो 10 क्या होता है, इवन, तो एक बार इवन देगा, एक बार ओड देगा। क्या ही रहता है, चेक इवन ओड बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्या प्रॉब्लम है इसको, मतलब हमने कॉल कर दिया पहले और बनाया बाद में, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो हमको ऊपर बनाना पड़ेगा, मतलब जहाँ कॉल किया उसके ऊपर। हाँ, कभी कभी होता है। तो 10 इज इवन, 55 इज ओड, इसने बता दिया। देन नीचे वाला काम जो हम कर रहे थे स्ट्रिंग वाला, ठीक है। तो एरो फंक्शन में हमको ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं पड़ी, हमारा बहुत शॉर्ट में काम होना था। हमको यहाँ पर पैरेंथेसिस भी नहीं लगाने पड़े। हाँ, ठीक है।